स्वागत है प्यारे साथियों आप सभी का आपके YouTube चैनल इंस्पायरिंग क्लासेस पर। आज की क्लास में हम पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पर्यायवाची शब्द की परिभाषा की अगर हम बात करें तो प्रायः समान अर्थ रखने वाले शब्दों को आप पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनका अर्थ क्या निकले, समान निकले, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अगर हम बात करें पर्यायवाची शब्द की तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं, आइए देखते हैं। एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहला है पूर्ण पर्याय। पूर्ण पर्याय क्या होता है? वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सके। ध्यान रखना है कि वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सके और साथ ही साथ अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं पड़े। यानी अगर वाक्य में एक शब्द के स्थान पर हम दूसरा शब्द रखें और साथ ही साथ उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता है तो आप उसको पूर्ण पर्याय का नाम देते हैं। जैसे बात कर रहा हूँ पूर्ण पर्याय, जलज और वारिज दोनों एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। अब दूसरा है आपका पूर्णापूर्ण पर्याय। दूसरा क्या है? पूर्णापूर्ण पर्याय। बात करते हैं पूर्णापूर्ण पर्याय की। जो एक प्रसंग में तो पूर्ण पर्याय हो, ध्यान रखना है कि जो एक प्रसंग में तो पूर्ण पर्याय हो किंतु दूसरे प्रसंग में समानार्थक न रह जाए। जैसे मैं बात कर लेता हूँ कि यदि कपड़े के टांगने के स्थान पर मैं ये कह दूँ कि कपड़ा लटकाया गया है, कपड़े को लटकाना, तो बात एक ही होती है, तो अर्थ आपका जो प्राप्त होता है वो सेम प्राप्त होता है। लेकिन यही अगर बात आ जाए कि वह मुंह लटकाए बैठा है, वह क्या है? मुंह लटकाए बैठा है, उसके स्थान पर ये नहीं कह सकते आप कि वह मुंह टांगे बैठा हुआ है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें जो तीसरा है अपूर्ण पर्याय की। तीसरा क्या है आपका? अपूर्ण पर्याय। अपूर्ण पर्याय जो होता है समानार्थक शब्दों में यदि अर्थ का भेद आ जाए, यानी अर्थ अलग अलग आ जाए, तो आप क्या कहेंगे उसको? अपूर्ण पर्याय। आइए हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहला इसमें है आपका अर्जुन। शब्द अर्जुन का जो पर्यायवाची होता है वो होता है पार्थ, धनंजय, भारत, गुड़ाकेश और क्या? गांडीवधार जी। अगर आप अर्जुन शब्द का पर्यायवाची लिखना चाहते हैं या किसी को बताना चाहते हैं तो आप क्या क्या बता सकते हैं? पार्थ, धनंजय, भारत, गुड़ाकेश और गांडीवधारी। दूसरा बात कर लेते हैं अश्व है। दूसरा शब्द है हमारा अश्व। अश्व का पर्यायवाची अगर जानना है हमें तो हो गया घोड़ा, घोटक है, बाजी और तुरंग। इनमें से किसी का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगला अचला शब्द है। इसकी पर्यायवाची की बात करें तो पृथ्वी हो जाएगा, धरा, वसुधा, वसुंधरा, मही और धरती। यानी शब्द अचला का जो पर्यायवाची है वो है पृथ्वी, धरा, वसुधा, वसुंधरा, मही और धरती। अगला बात करते हैं आँख। आँख के लिए अगर हम बात करें पर्यायवाची की तो ये होगा दृग, लोचन, चक्षु, नेत्र, दृष्टि, नयन, अच्छी। यानी आँख के लिए अगर आप बात कर रहे हैं पर्यायवाची की तो उसके जगह प्रयोग कर सकते हैं दृग, लोचन, चक्षु, नेत्र, दृष्टि, नयन या फिर अच्छी। अब हम आगे बात करते हैं आम की। अगला है हमारा आम। आम एक फल होता है, आप जान रहे हैं। इस फल के लिए आप आम्र शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, रसाल या फिर पिकवल्लभ या फल श्रेष्ठ या फिर सहकार। अमृत फल भी इसको बोला जाता है। पिक प्रिय, प्रियम्बु, पिक बंधु। आम के लिए पर्यायवाची शब्द में प्रयोग किए जा सकते हैं। अब बात कर रहे हैं आंसू की। आंसू के लिए जो पर्यायवाची शब्द है अश्रु, नयन नीर, नयन जल या फिर नेत्रवारी। ये सब आंसू के पर्यायवाची हैं। अगला बात करते हैं आदित्य शब्द की। आदित्य के शब्द के लिए जो पर्यायवाची यूज़ किया जाता है वो है सूर्य, रवि, भानु, प्रभाकर, दिवाकर
या फिर भास्कर। अगला जो शब्द है हमारा आकाशगंगा। आकाशगंगा के लिए अगर हम पर्यायवाची शब्द की बात करें तो है मंदाकिनी, नभगंगा, सुर नदी या फिर नभो नदी। ये सब आकाशगंगा के पर्यायवाची हैं। आइए प्यारे साथियों, अब अगली बात कर लेते हैं इच्छा की। इच्छा शब्द जो है इसकी पर्यायवाची जो है चाह, कामना, अभिलाषा, आकांक्षा, मनोरथ, इप्सा, लालसा, स्पृहा, वांछा, इहा, लिप्सा, मर्जी या फिर उत्कंठा। ये शब्द इच्छा शब्द के लिए पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। अगला बात करते हैं, शब्द है अगला हमारा ऊंट। यानी ऊंट शब्द के लिए जो पर्यायवाची यूज़ किया जाएगा ये है उष्ट्र लिख सकते हैं आप, या फिर महाग्रीव, या फिर लंबोष्ट, या फिर क्रमेलक। ये शब्द ऊंट के लिए पर्यायवाची में प्रयुक्त होने वाले हैं। प्यारे साथियों, जिन शब्दों का भी हम यूज़ कर रहे हैं ये सभी किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। आगे हम बात करते हैं, अगला शब्द है हमारा ऐश्वर्य। ऐश्वर्य शब्द की अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो होगा रिद्धि, समृद्धि, संपन्नता, वैभव, श्री, संपदा, संपत्ति। ये सब ऐश्वर्य शब्द के लिए प्रयोग किए जाने वाले पर्यायवाची हैं। अब हम अगली बात करते हैं ऐच्छिक की। ऐच्छिक शब्द के लिए जो पर्यायवाची में प्रयोग किया जाएगा वो होगा वैकल्पिक, स्वेच्छाकृत, सविकल्प या फिर मनचाहा। ये सभी शब्द ऐच्छिक शब्द के लिए प्रयोग किए जाने वाले पर्यायवाची हैं। आइए प्यारे बच्चों, अगली बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं औषधि की। औषधि शब्द के लिए जो पर्यायवाची में प्रयोग होना है वो हो सकता है दवा, दवाई, भेषज या फिर औषध। अगर आपसे पूछा जाए कि औषधि शब्द का निम्न में से कौन पर्यायवाची है, मान लीजिए इसमें से एक कोई सा भी शब्द दिया गया हो, दवाई, दवा, भेषज, औषध, इसके अलावा बाकी 3 कोई शब्द दिए जा सकते हैं, तो आपको इनमें से कोई सा एक शब्द चुनना पड़ेगा। प्यारे साथियों, अब हम अगला बात कर लेते हैं कबूतर जो शब्द है इसके लिए पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकते हैं। शब्द कबूतर का जो पर्यायवाची होता है वो होता है कपोत, परावत, रक्तलोचन, हारित, परेवा। अक्सर आप परेवा शब्द तो सुने हैं लेकिन बाकी शब्दों को आपने कम सुना होगा, इसलिए इनको 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ें, आपको याद हो जाएगा ये। अगला बात करते हैं हम कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष शब्द के लिए जो प्रयोग होने वाले शब्द हैं पर्यायवाची के लिए वो हैं परिजात, देवद्रुम, कल्पद्रुम, कल्पतरु या फिर मंदार। अगला जो शब्द है कुबेर, ये तो शब्द आपने ज़रूर सुना होगा। कुबेर शब्द के लिए जो पर्यायवाची शब्द है वो है धनद, किन्नरेश, किन्नरेश बोलते हैं इसको, किन्नरेश या फिर यक्षपति, श्रीद, धनेश्वर, राजराज या फिर धनाधीप। इनमें से किसी भी शब्द को आप शब्द कुबेर के लिए पर्यायवाची में प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो शब्द है हमारा कौवा। कौवा की पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो है काग, काक, वायस, एकाक्ष, करट। ये शब्द कौवा के लिए पर्यायवाची में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। अगला जो हमारा शब्द है केस। केस के लिए जो शब्द है अलक, गेसु, बाल, कुंतल, कच्छ। इन सभी का प्रयोग हम शब्द केस के लिए पर्यायवाची में करने वाले हैं। आपने सुना होगा गधा। गधा के लिए जो पर्यायवाची शब्द है वो है खर, राशव, बैसाख नंदन भी बोलते हैं इसको, या फिर गार्दभ। अगली बात जो है चांदनी की। चांदनी शब्द के लिए जो प्रयोग किए जाने वाला पर्यायवाची शब्द है वो है चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी या फिर जुन्हाई। अगला जो शब्द है चांदी, इसके लिए जो प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं पर्यायवाची में वो है रजत, रूपा, रौप्य, रूप्य, रूपक या फिर चंद्रहास। प्यारे साथियों, अब हम अगली बात कर लेते हैं। ये जो भी प्रश्न है उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक
परीक्षा 2014 में पूछे गए थे। आइए इनकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला है वृक्ष। वृक्ष शब्द के लिए जो प्रयोग किए जाने वाले पर्यायवाची शब्द हैं वो है तरु, पादप, पेड़, अगम, बीटप, द्रुम। इन शब्दों का प्रयोग आप वृक्ष शब्द के लिए पर्यायवाची में कर सकते हैं। अगला जो शब्द है प्यारे साथियों वो है कमल। कमल शब्द के लिए जो पर्यायवाची प्रयोग होने वाला है वो है जलज, सरोज, अब्ज, पंकज, ताम्रस, नलीन, सरसीज, अम्बुज, शतदल। इन शब्दों का प्रयोग आप कमल शब्द के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो शब्द है आग, इसके लिए जो पर्यायवाची शब्द प्रयोग होना है वो है जातवेद, हुताशन या फिर कृषाणु, वैश्यवानर या फिर दहन, वायुसखा, पावक या फिर अनल। इन शब्दों का प्रयोग आप शब्द आग के लिए पर्यायवाची में करते हैं। अगला जो शब्द है चंद्रहास। अभी हमने देखा चंद्रहास जो शब्द है इसका जो पर्यायवाची होगा वो कृपाण, तलवार, असी, करवाल या फिर खड़ग शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आइए प्यारे साथियों आगे हम बात करते हैं। अगला जो शब्द है वो है आशय। शब्द आशय के लिए जो पर्यायवाची शब्द प्रयोग होना है वो है सारांश, अर्थ, अभिप्राय, तात्पर्य या फिर मतलब। इन शब्दों का प्रयोग आप शब्द आशय के पर्यायवाची के रूप में करते हैं। अगला जो शब्द है फल। फल का मतलब परिणाम, नतीजा, अंजाम। जैसे एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम देते हैं, जो भी परीक्षा जिसको हिंदी में कहते हैं उसका क्या आता है परिणाम, नतीजा या फिर अंजाम। तो यानी शब्द फल के लिए जो प्रयुक्त होने वाला पर्यायवाची शब्द है वो क्या है परिणाम, नतीजा, अंजाम। प्यारे साथियों जो अगला शब्द है इसमें सुंदर। सुंदर शब्द के लिए जो पर्यायवाची में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं वो है चारु, ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर, सुहावना या फिर रुचिर। इन शब्दों का प्रयोग आप शब्द सुंदर के पर्यायवाची शब्द के लिए करते हैं। प्यारे साथियों अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं ये पर्यायवाची शब्द किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अपने पास एक कॉपी और पेन ज़रूर रखें और इसका एक नोट्स बनाएं। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम बात करेंगे, एक प्रश्न होगा उसमें 4-4 विकल्प होंगे जिसके लिए हम आपको कुछ समय भी देंगे और फिर आपसे जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम अगले शब्द की बात करते हैं। शशांक जो शब्द है, शशांक शब्द का जो पर्यायवाची है वो है चाँद, चंद्र, शशि, निशाकर, कलानाथ, सोम, विधु, द्विराज, राकापति या फिर तारकेश्वर। इन शब्दों का प्रयोग हम शब्द शशांक के लिए पर्यायवाची शब्द में करते हैं। अगला जो शब्द है गेह। गेह यानी निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम या फिर गृह शब्द के लिए करते हैं। ठीक है प्यारे साथियों आइए हम आगे बात करते हैं। अगला जो शब्द है यमुना। शब्द यमुना के लिए जो पर्यायवाची में प्रयुक्त हुआ शब्द है वो है कृष्णा, सूर्यसुता, अर्कजा। अर्कजा जो शब्द है वो शब्द यमुना के लिए प्रयुक्त होता है। सूर्यतनया, कालिंदी, ये शब्द यमुना के पर्यायवाची में आते हैं। अब हम जो भी प्रश्नों की बात करेंगे वो यूपीपीसीएस प्री में पूछे गए हैं। प्यारे साथियों यूपीपीसीएस प्री 2014 की अगर हम बात करें तो उसमें हमारा शब्द किरण पूछा गया था। उसके लिए जो पर्यायवाची शब्द प्रयोग होते हैं किरण के लिए वो होता है मरीचि, दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर या फिर अंशु। ये सभी जो शब्द हैं वो शब्द किरण के लिए प्रयुक्त होने वाले पर्यायवाची शब्द हैं। अब यूपीपीसीएस 2013 के प्री में जो पूछा गया था शब्द वो था सरिता। सरिता के लिए जो प्रयोग होने वाला पर्यायवाची शब्द है प्यारे साथियों वो है निम्ना,
तटिनी, तरंगिनी। अगर ये शब्द आते हैं तो ये शब्द सरिता के लिए प्रयोग होने वाले शब्द हैं। प्यारे साथियों, अब हम आगे बात करते हैं। अगला जो शब्द है वो यूपीपीसीएस प्री 2012 में पूछा गया था। शब्द कमल के लिए जो पर्यायवाची में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं वो है इंदिवर, नलिन, सरोज, राजीव, सरसीज या फिर शतदल। इन सभी शब्दों का प्रयोग आप शब्द कमल के लिए पर्यायवाची के रूप में करते हैं। प्यारे साथियों, जो अगला हमारा पर्यायवाची शब्द होना है वो यूपी आरओ या फिर एआरओ की प्री परीक्षा 2010 में पूछी गई शब्द हैं। सबसे पहला शब्द है इसमें जीव। जीव के लिए जो प्रयोग होना है जिह्वा, रसना, रसज्ञा, रसिका या फिर चंचला। इन शब्दों का प्रयोग हम शब्द जीव के लिए पर्यायवाची के रूप में करते हैं। अगला जो शब्द है प्यारे साथियों वो है अहि। अहि के लिए जो उपयुक्त पर्यायवाची शब्द हैं वो है उरग, सरीसृप, पवननाश, सर्प, नाग, भुजंग, पनंग। इन शब्दों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये शब्द अहि के लिए प्रयुक्त होने वाले पर्यायवाची शब्द हैं। अहि का जो पर्यायवाची विशेष तौर पे आपको याद रखना है वो क्या है? सरीसृप, उरग, पवननाश, सर्प, नाग, भुजंग या फिर पनग। अगला जो शब्द है नैसर्गिक। शब्द नैसर्गिक के लिए जो प्रयोग होने वाले पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं प्राकृतिक, स्वाभाविक या फिर वास्तविक। प्यारे साथियों, जो अगला है वो शब्द है हाथ। हाथ के लिए जो आप प्रयोग करने वाले पर्यायवाची शब्द हैं उनमें हस्त, पाड़ी, कर, बाहु। अगला जो है सूर्य। सूर्य के लिए दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य या फिर दिनेश शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। प्यारे साथियों, आइए हम आगे बात करते हैं। प्यारे साथियों, जो अगला शब्द है वो है जल। आपसे निवेदन करेंगे एक बार पुनः कि आप अपने पास कॉपी पेन ज़रूर रखिए और उसमें इन सभी शब्दों को नोट कर लीजिए। ये जितने भी शब्द हैं अगर आप इनको पर्यायवाची के रूप में याद कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी पर्यायवाची शब्द। प्यारे साथियों, कैसा लगेगा आज का हमारा एपिसोड जो आप अंत तक देखते हैं उसके बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो बात करते हैं शब्द जल की। जो जल के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है पर्यायवाची में वो है नीर, सलील, उदप, पानी, अम्बु, तोय, वारी, पय, जीवन, आब, मेघपुष्प, सारंग, पात या फिर सर्वमुख। इन सभी शब्दों का प्रयोग आप शब्द जल के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं अगला जो शब्द है हमारा जीव है। जीभ के लिए जो अभी प्रयुक्त करना है जिह्वा, रसना, रसज्ञा या फिर जबान। अगला जो शब्द है प्यारे साथियों है झोपड़ी। इसमें कुटी, कुटिया, मड़वा, पर्णकुटी, छानी या फिर कुंज शब्द का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में किया जा सकता है। अगला जो शब्द है वो है शब्द तर्कस। शब्द तर्कस के लिए जो प्रयोग होने वाले पर्यायवाची शब्द है वो है तुड़ीर, निशंग, तुड़, तुड़ी, ईसुधि। अगला जो शब्द है प्यारे साथियों वो है तारा, नक्षत्र। तारे के लिए जो प्रयोग होने वाले पर्यायवाची हैं वो है नक्षत्र, तारक, उड़गन या फिर सितारा। और शब्द दिन के लिए जो प्रयुक्त होने वाले पर्यायवाची शब्द हैं वो है प्यारे साथियों अहन, वासर, वार, दिवस या फिर दिवा। आइए आगे बात करते हैं। शब्द दुर्गा के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो है सिंहवाहिनी, अजा, कालिका, चंडिका, भवानी, कल्याणी, कामाक्षी, धात्री,
अभया, शांभवी, महागौरी, चामुंडा या फिर बागेश्वरी। इन सभी शब्दों का प्रयोग आप शब्द दुर्गा के लिए पर्यायवाची शब्द के रूप में करते हैं। अगला जो शब्द है प्यारे साथियों है द्रौपदी। द्रौपदी के लिए जो आप प्रयोग करते हैं कृष्णा, द्रुपद सुता, पांचाली, सैरंध्री या फिर याज्ञसेनी। अगला जो शब्द है हमारा वो है दामिनी। दामिनी के लिए जो प्रयोग होने वाले पर्यायवाची शब्द हैं प्यारे साथियों वो हैं चपला, तड़ित, प्रभा, विद्युत और बिजली। बात करते हैं शब्द पुत्री की। पुत्री के लिए जो प्रयोग होने वाले शब्द हैं वो है तनया, बेटी, आत्मजा, सुता, अपत्या, नंदिनी, कन्या, तनुजा। अगला जो शब्द है प्यारे साथियों है परशुराम। शब्द परशुराम के लिए जो हम प्रयोग करेंगे पर्यायवाची शब्द होगा भृगुनंदन, भृगुसुत, भार्गव या फिर परशुधर। अगला शब्द है बिजली। शब्द बिजली के लिए अगर हम बात करें पर्यायवाची शब्द की तो होगा दामिनी, चपला, सौदामिनी, विद्युत, क्षण प्रभा या फिर तड़ित। अगला जो शब्द है प्यारे साथियों वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण शब्द के लिए जो प्रयोग होने वाला पर्यायवाची शब्द है वह है द्विज, विप्र, भूसुर, भूदेव या फिर बाभन। भगिनी के लिए जो प्रयोग होने वाले पर्यायवाची शब्द हैं वो है प्यारे साथियों बहन, सहोदरा, दीदी या फिर जीजी। इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग आप पर्यायवाची शब्द भगिनी के लिए कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अगला जो शब्द है प्यारे साथियों है मेढक। मेढक के लिए जो शब्द प्रयोग होगा मंडूक, दरदुर, दादुर, भेक या फिर वर्षाभु। शब्द यमुना के लिए जो प्रयोग होने वाले पर्यायवाची शब्द हैं वो है सूर्यतनया, तरणि तनुजा, जमुना, कालिंदी, रवि तनया, रवि सुता या फिर भानुजा। अगला जो शब्द है प्यारे साथियों वो है रात्रि। रात्रि शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है उसमें सबसे पहला है निशा या फिर रजनी, यामिनी, विभावरी, रैन, त्रियामा, रात, तमी, निशीथ, छपा। इन सभी शब्दों का प्रयोग प्यारे साथियों आप शब्द रात्रि के लिए पर्यायवाची के रूप में करते हैं। आइए हम आगे बात करते हैं। शब्द है रामचंद्र। रामचंद्र शब्द के लिए जो प्रयोग होने वाले पर्यायवाची शब्द हैं वो है राम, रघुपति, राघव, रघुनंदन, रघुवर या फिर रघुराज, सीतापति, अवधेश, जानकी वल्लभ या फिर रावणारी। इन शब्द का प्रयोग आप रामचंद्र जी के लिए करते हैं। अब बात है वन। वन के लिए जो प्रयोग होने वाले पर्यायवाची शब्द हैं वो है अरण्य, विपिन, अटवी, कानन, जंगल, कांतार। या शब्द विष्णु के लिए जो प्रयोग होने वाले पर्यायवाची शब्द हैं उसमें है नारायण, दैत्यारी, पुंडरीकाक्ष, जनार्दन, जनार्दन के बाद चक्रपाणी, उपेंद्र, श्रीपति, चतुर्भुज, विश्वम्भर, गरुड़ध्वज, अच्युत, मुकुंद या फिर ऋषिकेश। आइए आगे बात करते हैं प्यारे साथियों। आगे जो शब्द है वो है शब्द शिव। शब्द शिव के लिए जो प्रयोग होने वाले पर्यायवाची शब्द हैं उसमें है महेश, पशुपति, शंकर, चंद्रशेखर, भूतेश, गिरीश, श्रीकंठ, महादेव, त्रिलोचन, रुद्र, हर, सम्रारी। शब्द सर्प के लिए जो प्रयोग होने वाले शब्द हैं वो अभी हमने बात भी किया था पीछे। अहि, सांप, व्याल, नाग, भुजंग, हरि, विषधर, मणिधर, पतरंग, सारंग या फिर उरग।
कुछ शब्द ऐसे भी हैं प्यारे साथियों जो हम आगे बात भी कर चुके हैं, फिर वो दोबारा आ गए हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसको आप फिर से दोबारा देख लेंगे। बात करते हैं अगला शब्द जो है अमृत। अमृत के लिए पीयूष, सुधा, सोम, अमी या फिर सुरभोग शब्द का प्रयोग किया जाता है पर्यायवाची में। अब बात कर रहे हैं अग्नि की। अग्नि के लिए आग, कृशानु, अनल, पावक, व्रीहि, हुताशन, धूमकेतु, धनंजय, वैश्यवानर या फिर हव्यवाहन। अब अगला शब्द जो है अरण्य, जंगल, विपिन, कानन, वन या फिर कांतार। शब्द आकाश के लिए जो प्रयोग होने वाले पर्यायवाची शब्द हैं प्यारे साथियों, वो है गगन, नभ, अभ्र, व्योम, अनंत, अंबर और शून्य। अगला जो शब्द है इंद्राणी, इसके लिए जो प्रयुक्त शब्द है सची, पौलोमी, इंद्रवधु, इंद्रा, महेंद्री या फिर मधुवानी। इन शब्दों का प्रयोग आप इंद्राणी शब्द के पर्यायवाची हेतु करेंगे। अगला जो शब्द है प्यारे साथियों अगले शब्द की हम बात करते हैं, वो है कपड़ा। शब्द कपड़ा के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वस्त्र, वसन, पट, चीर, पहरावा या फिर परिधान या फिर अंबर। इन सभी शब्दों का प्रयोग आप शब्द कपड़ा के लिए पर्यायवाची के रूप में कर सकते हैं। अब बात है कोयल की। कोयल के लिए कोकिला, पीक, श्यामा, मदन सालका या फिर शब्द कामदेव की अगर हम बात करें तो मदन, मन्मथ, मयन, मार, मानसीज, मकरध्वज या रतिपति के लिए अगर हम बात करें तो उसमें आएगा मनोज, मीनकेतु, पंचसर, काम, अनंग, कंदर्प ये शब्द जो हैं या फिर कुशमेशु, प्रद्युम्न, स्मर, ये जो भी शब्द हैं इनका प्रयोग आप कामदेव शब्द के लिए करने वाले हैं। अगला जो शब्द है कृष्ण। कृष्ण के लिए माधव, राधारमन, श्याम, नंदनंदन, मुरलीधर, गिरिधर, वंशीधर, कंसारी, ऋषिकेश, मधुसूदन, मुकुंद, गोपीनाथ, वासुदेव, केशव या फिर शब्द कन्हैया का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं गंगा के लिए। गंगा के लिए जो प्रयुक्त शब्द हैं वो है सुरसरी, जानवी, मंदाकिनी, त्रिपथगा, भागीरथी, देवनदी या फिर देवपना या फिर विष्णुपदी। अगला शब्द जो है गणेश। गणेश शब्द के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो है गजानन, हेरम्ब, विनायक, लंबोदर या फिर गणपति शब्द का प्रयोग आप करते हैं। आइए प्यारे साथियों आगे बात करते हैं। इसमें से कुछ शब्द जो हैं कई बार आ गए हैं तो उनको आप दोबारा भी देख लेंगे ताकि एक बार और याद हो जाएगा आपको। चांदनी शब्द के लिए जो है चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्स्ना, चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्रमरीचि, अमृत तरंगिनी या फिर चांदनी शब्द का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में होगा। अगला जो शब्द है प्यारे साथियों है सरस्वती। सरस्वती के लिए जो आप यूज करने वाले हैं वो है भारती, वीणापाणी, महाश्वेता, इला, वागीश, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा। ये सभी शब्द जो हैं शब्द सरस्वती के पर्यायवाची हैं। अगला जो शब्द है प्यारे साथियों है जनार्दन। जनार्दन शब्द के लिए जो प्रयुक्त शब्द हैं वो है विश्वंभर, नारायण, अच्युत, चक्रपाणी, मुकुंद, गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति, जलाशयी या फिर चतुर्भुज। आइए हम बात करते हैं अगले शब्द समुद्र की। समुद्र शब्द जो है इसका पर्यायवाची अगर बात करें तो पायोधि, जलाधि, वारिधि, उदधि, सिंधु, पायोनिधि, निरानिधि, अवधि, जलाधाम, वारिस, अरुणव, रत्नाकर या फिर पारावार शब्द का प्रयोग आप समुद्र शब्द के पर्यायवाची हेतु करेंगे। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों। प्यारे साथियों जो अगला हमारा शब्द है वो है शब्द शिव। शिव शब्द का पर्यायवाची
पीछे भी हमने पढ़ा है, लेकिन हो क्या रहा है, जो आगे शब्द आ रहे हैं उसमें कभी कभी कुछ और भी शब्द जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको दोबारा भी इसको देख लेना चाहिए। शिव शब्द का जो पर्यायवाची यूज होगा वो महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, मदनारी, चंद्रमौली या फिर त्रिपुरारी है। अब हम बात करेंगे यूपी आरओ और एआरओ की जो स्पेशल प्रीलिम्स परीक्षा हुई थी वो 2010 में, उसकी बात करते हैं। आइए प्यारे साथियों एक एक करके देख लेते हैं इसे। इसमें जो प्रयुक्त शब्द है, सबसे पहले है लहर। शब्द लहर के लिए जो पर्यायवाची शब्द प्रयोग होगा वो है तरंग, वीची, हिलोर, उर्मी। अगला शब्द है देवता। देवता शब्द के लिए देव, अमर, सुर, निर्जर, त्रिदश, अमृत्य या फिर अजर, ये शब्द पर्यायवाची में प्रयुक्त होंगे। अगला जो है बागीचा। शब्द बागीचा के लिए जो प्रयोग होने वाला पर्यायवाची शब्द है वो है आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी या फिर निकुंज। प्यारे साथियों जो अगला शब्द है वो है तुरंग। अभी हमने घोड़ा का पर्यायवाची देखा था, उसमें आया था ये तुरंग। अब तुरंग पहले दे दिया, फिर उसके लिए आप यूज कर सकते हैं बाजी, घोटक, घोड़ा, रवि, सुत, है, सैंधव या फिर अश्व। ये सभी शब्द तरंग के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होंगे प्यारे साथियों। अगला है विडौजा। इसका मतलब कौशिक, देवराज, जिष्णु, पुरोहित, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, मधवा, शचीपति या फिर सुरपति, ये सभी शब्द इसके पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होंगे। आइए प्यारे साथियों हम आगे बात करते हैं। अगला जो शब्द है मार। मार के लिए जो प्रयोग होगा केतन, अनंग, मनमथ, मनसीज, मनोभाव, मयन। रात के लिए जो प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द वो है तमिश्रा, निशा, रजनी, निशीथ, विभावरी, रैन। इन सभी शब्दों का प्रयोग आप पर्यायवाची के रूप में करेंगे। मृगेंद्र। मृगेंद्र का अर्थ केसरी, नाहर, मृगराज, व्याघ्र, सिंह, हरि, वनराज या फिर केसरी शब्द के लिए प्रयोग होगा। आइए प्यारे साथियों अगला बात करते हैं षटपद। षटपद के लिए जो प्रयोग किए जाने वाले शब्द है वो है मधुकर, षटपद, अली, भृग, मधुराज या फिर मधुभक्षा। मछली शब्द के लिए जो प्रयोग किए जाने वाले पर्यायवाची शब्द हैं उसमें है मत्स्य, मीन, सफरी, झस, जल जीवन या जल तोरी। जल तोरी भी मछली शब्द का पर्यायवाची शब्द है। आइए प्यारे साथियों अगला बात कर लेते हैं कि अगर शब्द पर्यायवाची ही दे दे तो उसका पर्यायवाची आप क्या लिखेंगे, तो उसका पर्यायवाची होगा समानार्थी। प्यारे साथियों आइए आगे बात करते हैं। अगला जो शब्द है वो है यमुना। शब्द यमुना के लिए जो प्रयोग होने वाले पर्यायवाची शब्द हैं उसमें है कालिंदी, अर्कजा की बात अभी हमने किया था, रवि तनया, कालगंगा, कृष्णा या फिर सूर्यजा। ये शब्द बार बार आ रहा है, अर्कजा, रवि तनया, कालगंगा, कृष्णा, कालिंदी या फिर सूर्यजा। ये सभी शब्द यमुना के पर्यायवाची हैं। आइए अगला बात करते हैं निशीथ। निशीथ को अभी हमने पहले भी पढ़ा था। और रात्रि शब्द का क्या है, ये पर्यायवाची है रजनी है, निशा, विभावरी या फिर रैन। अगला जो शब्द है सूर्य। सूर्य के लिए जो प्रयोग होने वाले पर्यायवाची शब्द हैं वह है मार्तंड, सविता, भानु, भास्कर या आदित्य। ये सभी शब्द सूर्य शब्द के लिए पर्यायवाची में प्रयोग होते हैं। अगला शब्द है अरविंद। अरविंद शब्द के लिए जो पर्यायवाची है उत्पल, कोकनद, इंद्रिवर, पदम, नलिन या सरोज। इन सभी शब्दों का प्रयोग आप पर्यायवाची के रूप में कर सकते हैं। शब्द बिजली जो है उसके लिए दामिनी, चंचला, तड़ित या फिर चपला। प्राची के लिए बात करें तो पूर्व। तरंग शब्द के लिए उर्मी, लहर या वीची शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द जो है जंगल। शब्द जंगल के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो है कांतार, अरण्य, कानन, विपिन, वन, अटवी।
शब्द क्रोध के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो है अमर्ष, रोष या कोप। अंतिम 2 शब्दों की और बात कर लेते हैं, इसके बाद से आज की क्लास हमारी समाप्त हो जाएगी। प्यारे साथियों, हम इसमें 2 से 3 प्रश्न जो अभी हम पढ़ाए हैं उसमें से आपको अभी लास्ट में लिख के देंगे, जिसका आपको पर्यायवाची कमेंट बॉक्स में बताना है। भागीरथी। भागीरथी शब्द के लिए अगर हम बात करें तो गढ़वदन, विघ्न विनाशक, भवानी नंदन, महाकाय, गिरिजानंदन, गौरी सुत, लंबतुड़, मूषक वाहन, ये सभी शब्द भागीरथी के लिए प्रयोग होने वाले हैं। गणपति शब्द की बात करें तो इसके लिए जो प्रयुक्त पर्यायवाची है वो है तलवार, असी, कृपाण, करवाल, चंद्रहास, खड़ग और खग। ये सभी शब्द गणपति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। आज का जो सबसे पहला हमारा प्रश्न है वो है शब्द यमुना के 3 पर्यायवाची लिखना है आपको यमुना शब्द के लिए। और दूसरा शब्द आपका सूर्य। सूर्य शब्द के लिए भी आपको 2 पर्यायवाची शब्द, कम से कम 2 या 3 पर्यायवाची शब्द आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। प्यारे साथियों, एक बार पुनः बात कर लूँ मैं आपको, तो हमारा ये ऑनलाइन क्लास आप जो भी है, अगर आप पहली बार हमारे इस क्लास पे विज़िट कर रहे हैं, हमारे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें। प्यारे साथियों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आगे जिन भी क्लासेज की आपको आवश्यकता है, आप जो क्लासेज भी करना चाहते हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जल्द से जल्द उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।